नमस्कार, हस्तक्षेप न्यूज.in पे आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह। आज की खबरों में भारतीय जनता पार्टी अपने विचार प्रकट करे तो भगवान के शब्द, प्रभु के शब्द, ईश्वर के शब्द बन जाते हैं। दूसरी पार्टी का कोई नेता अपने विचार रखे तो भाजपा को आक्रोश की भावना वाले लगते हैं। अजीब दस्तूर है और उस व्यक्ति पर इस देश में हमले हो जाते हैं। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर देश में सियासत इस तरह गर्म है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक्सटी क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे। जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जब विधानसभा में कहा कि इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की बजाय यूट्यूब पर डाल देते तो देश का हर वर्ग इसे देखता। यह भाषण भाजपा को रास नहीं आया और फिर वही हुआ जिसका अनुमान लगाया जा रहा था। और दिल्ली में इसका उबाल ज्यादा देखने को तब मिला जब हाथ में भाजपा का झंडा लेकर राजधानी दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। मुख्यमंत्री के निवास के गेट को भगवा रंग में रंगने की कोशिश की गई। और यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर हमला कर सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर, गेट पर लगे बूम बैरियर भी तोड़ डाले। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत और भारतीय जनता पार्टी को मिली 0 सीट के बाद बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। आज पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए। उनका सीसीटीवी तोड़े गए, उनके बूम बैरियर तोड़े गए, सिक्योरिटी के बूम बैरियर तोड़े गए उनके घर के, और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया जाके। आज जाहिर सी बात है, बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी को हत्या करके उनकी खत्म करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी पर और दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए यह आरोप लगाया कि आखिर दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के घेरे को तोड़कर प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री निवास तक कैसे पहुंचे। यह सब सोची समझी साजिश थी। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व और भाजपा नेताओं द्वारा आम आदमी पार्टी को ज्वाइन होते देख भाजपा अंदर से टूटने लगी है और अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए हमले की नीति पर उतर आई है। फिलहाल पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों युवाओं को हिरासत में ले लिया है, लेकिन उन पर किन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर क्या कार्रवाई होगी, यह राजनीति के अगली खेल में दिखेगा। मैं देश की जनता से पूछना चाहती हूँ, क्या राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है? राजनीति रोटियां सेकने के लिए नेता अपने कार्यकर्ताओं को हमले के लिए भेज रहे हैं। मोदी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, दिल्ली पुलिस के अधीन जो भी आपके अंडर आती है, फिर भी दिल्ली की सुरक्षा को घेरे को तोड़ते हुए किस प्रकार से प्रदर्शनकारी माननीय केजरीवाल जी के निवास स्थान तक पहुंच गए और उन्होंने तोड़फोड़ की। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के आम कार्यकर्ता नहीं। क्या देश में किसी व्यक्ति को अपने विचार रखने की आजादी नहीं है? वाह मोदी जी वाह, आप और आपकी पार्टी के विचार तो भगवान की अमृतवाणी। दूसरा कोई बोले तो आपको कड़वाहट नजर आती है। आप गोदी मीडिया मन की बात प्रोग्राम में क्यों नहीं बोलते? आम आदमी के बढ़ते परिवार से आपका संगठन हिलने लगा है, क्योंकि इन बातों का कोई अस्तित्व नहीं। देश की जनता अपने मन की बात देश के सामने रखना चाहती है। सच्चाई को सुनकर आप अपने हमलों को करवाओगे तो देश की जनता हमसे और अधिक जुड़ेगी। भाजपा का बिगड़ा हुआ अस्तित्व इतिहास बनकर रह जाएगा। इसलिए कहती हूँ, सुधर जाओ ठेकेदारों, कयामत आने वाली है। गुनाहों से करो तौबा, अब सत्ता जाने वाली है।
आम आदमी पार्टी वालों की और अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की, इंसानियत की, कट्टर देशभक्ति की राजनीति अगर ऐसे ही फैलती गई तो भाजपा की दुकान पे तो ताले लग जाएंगे। आज जो हमला बीजेपी ने लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पे कराया, उन पे कराया है, ये हमला केजरीवाल जी पर नहीं है, देश की आवाम पर है, देश के लोगों पर है जो आज साफ ईमानदार राजनीति चाहते हैं। ये भाजपा ने देश के लोगों पे हमला किया है, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं। और मैं एक और बात आपको कह दूं, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हमला करते हैं, उनकी राजनीति हमले वाली है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस हमले का जवाब अपनी देशभक्ति और सेवा से देगा। वो जितना हम पे हमला करेंगे, हम उतना जनता की सेवा करेंगे। ये है फर्क भाजपा की हमले वाली राजनीति का और अरविंद केजरीवाल जी की देशभक्ति सेवा वाली राजनीति में। ये फर्क है इन दोनों। और ये लगातार जो ये हमले का एपिसोड चल रहा है, ये भाजपा की बौखलाहट दिखाता है। नहीं तो क्यों आज भाजपा को ये हमले पे आज उतरना पड़ा। तकसीफन्यूज.in को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।